भारत में ब्रिटिश काल में हस्त उद्योगों का विनाश। भारतीय हस्तशिल्प जिसने देश को प्रसिद्ध बनाया, औपनिवेशिक शासन के तहत मशीनों द्वारा बनाए गए प्रतियोगिता के कारण ब्रिटेन ने सामान आयात करना शुरू किया और सस्ते उत्पादों और खासकर सूती कपड़ों के साथ भारतीय बाजार में ब्रिटेन द्वारा बनाए गए सामान की बाढ़ सी आ गई। इसके साथ साथ रेलवे ने इन सामानों को भारत के सुदूर भागों तक पहुंचाया और कच्चे माल की खरीद की सुविधा उत्पन्न कर दी, जिससे पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मुक्त व्यापार की नीति ने उन्हें व्यापार की शर्तों को निर्धारित करने में भी मदद दी और भारतीय कारीगरों को बाजार मूल्य से नीचे अपना सामान बेचने के लिए मजबूर किया और अपनी सेवाओं की प्रचलित मजदूरी भी नीचे रखनी पड़ी। इसने कई कारीगरों को अपने पैतृक व्यापार को छोड़ने के लिए मजबूर किया। अंग्रेजों ने भारत में कपास की तरह कच्चा माल निर्यात किया। परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों को इन सामग्रियों को उचित कीमतों में खरीदना पड़ा। इसके बदले मशीन से बने सामानों में भारतीय हस्तशिल्प की कीमत बढ़ गई। भारतीय वस्तुओं को अंग्रेजी बाजार में उच्च शुल्क के अधीन किया गया, जबकि ब्रिटिश सामानों को भारतीय बाजारों में शुल्क मुक्त रखा गया। इन नीतियों के परिणाम स्वरूप भारतीय हस्तशिल्प को विदेशी वस्तुओं से कड़ी चुनौती मिली। भारत अब ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल का निर्यातक और ब्रिटेन से तैयार माल का आयातक देश बन चुका था। भारतीय उद्योगों के बर्बाद होने की घटना को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। इसने आत्मनिर्भर गांव की अर्थव्यवस्था को ही नष्ट कर दिया, क्योंकि कृषि उद्योगों के विनाश के कारण कृषि क्षेत्र में भीड़ बढ़ने लगी। डी औद्योगिकरण का अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दूरगामी प्रभाव पड़ा। भारतीय उद्योगों का विनाश ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का स्वाभाविक परिणाम था, क्योंकि जब उत्पादन प्रणाली पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से जुड़ी तो इस परिवर्तन के क्रम में उसका टूटना अनिवार्य था। उदाहरण के लिए इंग्लैंड और अन्य देशों को भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, लेकिन वहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई और हस्तशिल्प का विनाश हुआ। लेकिन भारत में ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों से स्थिति भिन्न थी। यहाँ हस्तशिल्प का विनाश तो हुआ, किंतु क्षतिपूर्ति में फैक्ट्री प्रणाली का विकास नहीं हो पाया, जो आधुनिक उद्योगों का आधार बनते। स्वभावतः भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके नकारात्मक प्रभाव पड़े। हस्तशिल्प उद्योग के हास्य से ग्रामीण मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि कारीगर एवं दस्तकार काम के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन करने लगे। परिणाम स्वरूप व्यक्ति और कृषि का संतुलन बिगड़ने लगा और
कृषि जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी टूट गई। विउद्योगीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ा, विशेषकर इसलिए भी कि इसके समांतर भारत में उद्योगों का विकास नहीं हो सका, जैसा कि यूरोप सहित सभी देशों में हुआ। परिणाम स्वरूप परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हुई, कृषि पर बोझ बढ़ा, उत्पादन में कमी आई। भारत एक पिछड़े, निर्धन, कर्जदार देश के रूप में सामने आया, जो भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का अभिशाप था। और यही कारण था कि जितने भी हस्तशिल्प उद्योगों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई थी, भारत आर्थिक रूप से संपन्न था, जिस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, अंग्रेजों के आगमन के बाद उसकी स्थिति बद से बदतर होने लगी और इसके परिणाम स्वरूप देश की जो जनता थी वह निर्धन होने लगी और हस्तशिल्प उद्योग चूर चूर होकर उनका विनाश होने लगा और भारतीय अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जाने लगी।